Hello everyone, this is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel, English Exposure SV Singh. Dear viewers, today we are going to start spoken English series. Already we have completed so many videos about English spoken series, but today let's continue it, right? Today we are going to learn a special use. आज हम सीखने वाले हैं एक विशेष प्रकार का यूज़. ये छोटे छोटे यूजेस हैं इंग्लिश स्पोकन में जो आपको सीखने हैं और यूज़ करने हैं. जैसे यूज़ ऑफ इज़ टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, नीड टू, डेयर टू, यूज टू, वांट टू, वांटेड टू, वुड लाइक टू. ये यूजेस हैं. यूज़ ऑफ कैन यू गो विदाउट, यूज़ ऑफ मॉडल्स, यूज़ ऑफ कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, use of tenses in spoken, use of passive voice in spoken. So how these all part of grammar can be used in English spoken part, we will learn it. So dear students, we are going to learn today use of is to, are to, am to, was to, were to. Start करें. Here we go. नोटबुक उठाएं, पेन उठाएं और समझें. एकदम क्लास की तरह फील करें और देखिए लिखें. यूज ऑफ is to, are to, am to, was to, and were to. यूज ऑफ is to, are to, am to, was to, were to. देखिए मैं एक सेंटेंस लिखूं. I am to go. क्या ये करेक्ट है? थिंक अबाउट इट. आई एम टू गो. एक सेंटेंस लिखूं. आई एम गो. एक सेंटेंस लिखा जाए. आई एम गोइंग. देखिए हमें इंग्लिश को रटना नहीं है, हमें समझना भी है. हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद उसे बोलना है. राइट? लुक एट हियर. एक सेंटेंस है आई एम टू गो, दूसरा है आई एम गो और तीसरा है आई एम गोइंग. कौन सा करेक्ट है? पहला करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है. अब आप सोचोगे आई एम टू गो देखा ही नहीं है. अरे ये एडवांस स्पोकन का पार्ट है. व्हेन यू स्पीक इंग्लिश एट गुड लेवल, व्हेन यू गिव और टेक अ टच ऑफ एडवांस्ड ग्रामर, you see such kind of sentences. I am to go, he is to go, we are to go, are you to go, is he to go, am I to go, oh were you to go, was I to go, you were not to go, I was not to go. Such sentences can be used in our daily life, right? तो देखिए I am to go है, करेक्ट है. I am go कुछ नहीं होता. I am go कुछ नहीं है, गलत है, इनकरेक्ट है ये. I am going इसका मतलब होता है मैं जा रहा हूँ. I am going मैं जा रहा हूँ. तो फिर आई एम टू गो का मतलब क्या है? ये हिंदी में क्या सेंस देता है आई एम टू गो? कम ऑन. मुझे जाना पड़ता है? नो 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 नो. मैं जाऊंगा वो तो आई शैल गो होता है. और मुझे जाना पड़ता आई हैव टू गो होता है. मुझे जाना पड़ता था आई हैड टू गो होता है. मैं जाता तो आई डू गो होता है. बट आई एम टू गो क्या सेंस है? चलिए ध्यान दीजिए. इसका सेंस है मुझे जाना है. क्या सेंस है इसका? मुझे जाना है. ये इंटेंशन शो करता है. इंटेंशन बोलें तो इरादा. भाई मेरा इरादा है मुझे जाना. आई एम टू गो. मुझे लिखना है आज. आई एम टू राइट. मुझे बोलना. आई एम टू स्पीक. उसे खेलना. ही इज़ टू प्ले. इरादा है. दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, फोर्स नहीं है. दबाव प्रेशर फोर्स के लिए आता है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू. अगर मैं लिखता आई हैव टू गो तो कंपल्सन होता, मजबूरी होती और उसका सेंस होता मुझे जाना पड़ता है. इसका सेंस है मुझे जाना है. आई एम टू गो. तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये 5 हैं. इस टू सिंगुलर के लिए, आर टू प्लूरल के लिए, एम टू आई के साथ, वाज टू सिंगुलर के लिए, वर टू प्लूरल के लिए. ये दोनों यूज़ होते हैं पास्ट में. ये तीनों यूज़ होते हैं प्रेजेंट में.
और इन पांचों का यूज होता है इंटेंशन के लिए। इंटेंशन, इरादा व्यक्त करते हैं इंग्लिश के अंदर, ये मजबूरी व्यक्त नहीं करते। 5 हैं ये, कौन कौन से हैं? इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, और 5 और हैं इनके कज़न। इनके कज़न और हैं 5। वो क्या है देखिए, वो ये है, वो है हैज़ टू, हैव टू, had to, shall have to, will have to, right? has to, have to, had to, shall have to, will have to। has to, had to प्रेजेंट के लिए, had to पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए shall have to और will have to। और डियर स्टूडेंट्स, इनका यूज होता है पांचों का कंपल्सन। कंपल्सन, मजबूरी। किसके लिए यूज करते हैं इनका? मजबूरी के लिए, दबाव के लिए, प्रेशर के लिए, फोर्स के लिए। हैज़ टू, हैव टू, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मन नहीं करता, जाना पड़ता है, मजबूरी है। शी हैज़ टू क्लीन द रूम, उसे रूम साफ करना पड़ता है, उसका मन नहीं करता है, इंटेंशन नहीं है, इरादा नहीं है उसका। सो हैज़ टू, हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू किसके लिए आते हैं? कंपल्सन के लिए। और वेयर इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू किसके लिए आते हैं? इंटेंशन के लिए। ठीक है, दो फैमिली हैं, एक तरफ इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू हैं जो इरादे से जीते हैं, और एक तरफ है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू जो मजबूरी में जीते हैं, प्रेशर में जीते हैं, कंपल्सन में जीते हैं। दोनों डिफरेंस क्लियर? दोनों फैमिली में डिफरेंस क्लियर? पहली फैमिली में कौन कौन से हैं? इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, और कैसे जीते हैं ये? इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ। और दूसरी तरफ कौन कौन से हैं? हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, कैसे जीते हैं? मजबूरी में, दबाव में, प्रेशर में, फोर्स में। ये डिफरेंस हो गया। बट आज हम सीखेंगे यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू। नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे हैज़ टू, हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू। इज दैट क्लियर? यस, रिटन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखते रहिएगा। तो आगे हम क्या सीखने वाले हैं? इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू और वर टू। आई एम टू गो का मतलब है मुझे जाना है। आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालो, यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू। यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू एंड वर टू। चलिए सबसे पहले 3 लेंगे हम, फर्स्ट 3 सीखेंगे। फर्स्ट 3 हैं इज टू, आर टू और एम टू। इज टू, आर टू, एम टू। इज टू किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए। आर टू किसके लिए आएगा? प्लूरल के लिए। एम टू किसके लिए आएगा? आई के साथ। और तीनों का यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट में। तीनों का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। क्यों करेंगे? इंटेंशन के लिए। किसके लिए? इंटेंशन बोले तो इरादा, राइट? चलिए सेंटेंस लिखते चले, हिंदी लिखें। मुझे क्रिकेट खेलना है। क्या करना है? मुझे क्रिकेट खेलना है। आई एम टू प्ले क्रिकेट। आई एम टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना है, राइट? उसे क्रिकेट खेलना है। ही इज टू प्ले क्रिकेट। ही इज टू प्ले क्रिकेट। हमें क्रिकेट खेलना है। वी आर टू प्ले क्रिकेट। वी आर टू प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा एम टू, इज टू, आर टू, आई के साथ एम टू, ही के साथ इज टू, वी के साथ आर टू, सिंगुलर के लिए इज टू, आई के साथ एम टू, प्लूरल के लिए आर टू का यूज़ हो रहा है। और किस लिए यूज़ हो रहा है? इरादा व्यक्त करने के लिए। ठीक है, दिमाग के पेजों को खोलेंगे, बत्ती जलाएंगे, ओपन माइंड के साथ समझेंगे। ओपन योर माइंड और समझिए, फोकस करना। मुझे क्रिकेट खेलना है, इंग्लिश क्या बनी? आई एम टू प्ले क्रिकेट।
मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे लिखना है, आई एम टू राइट। समझते चलना। मुझे बोलना है, आई एम टू स्पीक। आपको बोलना है, यू आर टू स्पीक। हमें बोलना है, वी आर टू स्पीक। मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखनी है, यू आर टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखनी है, वी आर टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखनी है, ही इज़ टू लर्न इंग्लिश। समझ आ रहा है? इज़ दैट क्लियर? श्योर? ओके, डन। एक बार नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव में क्या होगा? जैसे मुझे झूठ नहीं बोलना है, इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम नॉट टू टेल अ लाई। आई एम नॉट टू टेल अ लाई। नॉट का यूज़ होगा एम टू के बीच में, नॉट का यूज़ होगा इस टू के बीच में, आर टू के बीच में, एम टू के बीच में। दोनों के बीच में क्या आएगा? नॉट। मुझे झूठ नहीं बोलना, आई एम नॉट टू टेल अ लाई। उसे झूठ नहीं बोलना, ही इज़ नॉट टू टेल अ लाई। हमें झूठ नहीं बोलना, वी आर नॉट टू टेल अ लाई। मुझे गाना नहीं गाना है, आई एम नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। उसे गाना नहीं गाना है, ही इज़ नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। हमें गाना नहीं गाना है, वी आर नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। आपको नहीं खेलना है, यू आर नॉट टू प्ले। मुझे आज खाना नहीं खाना है, टुडे आई एम नॉट टू टेक फूड, आई एम नॉट टू ईट फूड। नेगेटिव क्लियर? इंटेरोगेटिव में देखिए क्या होगा। जैसे क्या मुझे सच बोलना है, तो सिंपल एम उठ के आएगा, एम आई टू स्पीक द ट्रुथ। एम आई टू स्पीक द ट्रुथ। क्या मुझे सच बोलना है? ये इंटेरोगेटिव बन गया। यानी कि सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा? एम। अगर एस टू का यूज़ होगा तो एज आ जाएगा, आर टू का यूज़ होगा तो आर आ जाएगा, टू वहीं रह जाएगा सब्जेक्ट के बाद, टू सब्जेक्ट के बाद रहेगा। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिशन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी आर्टिकल पे क्वेश्चन आता है। और आर्टिकल पे क्वेश्चन क्या आता है? ये आर्टिकल भरने के लिए आता है। तो ध्यान रखना, लाई से पहले ए का यूज़ होता है और ट्रुथ से पहले द का यूज़ होता है। और ये फिक्स फ्रेज है, टेल अ लाई स्पीक द ट्रुथ। ही टेल्स अ लाई आई स्पीक द ट्रुथ। तो टेल ए लाई होता है और स्पीक द ट्रुथ होता है, ये फिक्स है। इज दैट क्लियर? ये इंटेरोगेटिव हो गया। अगर आपको डबल एच वर्ड का यूज़ करना है तो डबल एच वर्ड में क्या करोगे? जैसे वेयर आर यू टू गो। वेयर आर यू टू गो? आपको कहाँ जाना है? तो पहले डबल एच वर्ड का यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब। आपको कहाँ जाना है? वेयर आर यू टू गो। आपको कैसे जाना है? हाउ आर यू टू गो। आपको कब जाना है? व्हेन आर यू टू गो। आपको कहाँ जाना है? वेयर आर यू टू गो। आपको क्या लिखना है? व्हाट आर यू टू राइट। आपको कैसे लिखना है? हाउ आर यू टू राइट। आपको कैसे पढ़ना है? हाउ आर यू टू स्टडी। इज दैट क्लियर? क्लियर हो चुका है? अब आपको घर पे एक एक्टिविटी करनी है सभी को। आपको घर पे क्या एक्टिविटी करनी है? छोटा भाई बहन हो उसे पकड़ना है, मम्मी डैडी को पकड़ना है, भाई सामने खड़े हो जाइए प्लीज़, एंड वी विल स्पीक इंग्लिश। उसमें क्या करोगे आप कि एक इंसान 5 इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेगा। जैसे मैं हूँ और सामने बड़ा भाई है, और मैं इंटेरोगेटिव बोलूँगा, आर यू टू टेल अ लाई। क्या आपको झूठ बोलना है? वो आंसर देगा, नो आई एम नॉट टू टेल अ लाई। मुझे झूठ नहीं बोलना है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो 5 इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बनाओगे आपस में, 5 आप बनाओगे, 5 आपका सामने वाला बनाएगा, और एक एक करके पूछोगे। पहले आप पूछोगे, हे आर यू टू डू योर होमवर्क। वो आंसर देगा, यस आई एम टू डू माई होमवर्क। आर यू टू गो देयर? ओ आई एम नॉट टू गो देयर। आर यू टू गो टू मार्केट? यस आई एम टू गो टू मार्केट। ऐसे कन्वर्स करना है, स्पीक करना है इन चीज़ों को, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? एस टू आर टू एम टू प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। और किस लिए यूज़ होते हैं? इरादा व्यक्त करने के लिए। किसके लिए? इरादा व्यक्त करने के लिए। चलिए दूसरी तरफ देखिए, बहुत सिंपल है। वाज टू वर टू, ये और रह गए 2। वाज टू वर टू, डिफरेंस है, ये पास्ट में यूज़ होंगे। वाज टू सिंगुलर के लिए आएगा और वर टू प्लूरल के लिए आएगा। जैसे मुझे जाना है, आई एम टू गो, लेकिन मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। हमें क्रिकेट खेलना है, वी आर टू प्ले क्रिकेट।
हमें क्रिकेट खेलना था, वी वर टू प्ले क्रिकेट। मुझे नाचना है, मन कर रहा नाचने का, आई एम टू डांस। मुझे नाचना था, आई वॉज टू डांस। मुझे इंग्लिश बोलनी, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी थी, आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो रहा डिफरेंस? मुझे गाना गाना है, आई एम टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाना था, आई वॉज टू सिंग अ सॉन्ग। इज दैट क्लियर? सो इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू 5 है, where is to, are to, am to used in present tense and was to, were to are used in past tense, and all 5 things are used to show intention. किसके लिए यूज़ होती है? इंटेंशन, इरादा व्यक्त करने के लिए। इज दैट क्लियर? सो आपका होमवर्क है, घर का होमवर्क दिया जा रहा है आज से। 5 सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाओगे, सामने वाला 5 सेंटेंस बनाएगा, छोटा बड़े भाई बहन कोई भी हो, और आपस में से प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे। मम्मी से बोलो, हे मॉम आर यू टू कुक फूड। डैडी से बोलोगे, डैड आर यू टू गो टू ऑफिस। अब बोलोगे, आई एम टू डू माई होमवर्क, आई एम टू गो देयर, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट? So in the last, what we have learnt today, let me summarize. We have learnt use of is to, are to, am to, was to, were to. All 5 are used to show intention. इरादा व्यक्त करने के लिए यूज़ होते हैं ये। is to, are to, am to, was to, were to इरादा व्यक्त करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें 3 is to, are to, am to किसके लिए यूज़ होता है? प्रेजेंट में। और was to, were to किस में यूज़ होता है? पास्ट में। लेकिन 5 किस लिए यूज़ होते हैं? इरादा व्यक्त करने के लिए। जब आपको अपना इरादा व्यक्त करना हो इंग्लिश के अंदर, तो किसका यूज़ करोगे? is to, are to, am to, was to, were to। किसका? is to, are to, am to, was to, were to। is that clear? So dear viewers, please subscribe the channel, share these videos so that everybody can take benefit. okay, शेयर करें अधिक से अधिक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट्स करें। till then do your study, learn English spoken. bye bye, take care.